बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, इंग्लैंड के हाथों पहले टेस्ट मैच में 28 रन से शिकस्त के बाद जहां इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर मातम हो रहा है, तो वहीं पर जनाब जो आईसीसी है वो भी मैदान में कूद पड़ा है और उन्होंने इस दफा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जे शाह साहब को एक जोरदार जनाटेदार और ऐसा थप्पड़ जिसके बाद कानों से की आवाज आती है वो जड़ दिया है। क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया पिछले चंद माह से एक प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को उन्होंने जनाब जमीन बोस करना था और यह कहा जा रहा था भारतीय मीडिया की जानिब से कि हमारे जो जे शाह साहब है वो पाकिस्तान को किसी सूरत भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो होस्ट नहीं करने देंगे। लेकिन अब जनाब आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है और जो इवेंट्स की जनाब जो शेड्यूलिंग उन्होंने की है उसके अंदर उन्होंने जनाब एक दफा फिर से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चित करके रख दिया है। सो ऑल इन ऑल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी ने क्या रिस्पॉन्ड दिया है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 2 जनाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 2021 में भारत जो है वो फाइनल खेलता है। 2021 से 2023 तक की जो विंडो थी उसमें अगेन भारत जो है वो फाइनल खेलता है और अब 2025 में WTC चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो अगेन इंग्लैंड के अंदर खेला जाना है। तो उसकी जनाब जो पॉइंट्स टेबल है वहां पर कुछ जो थरथली है वो मची है और भारत भी पाकिस्तान के साथ आकर जनाब जो पोजीशन है बैठ गया है और भारत के लिए अब जनाब WTC चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलना कितना मुश्किल हो गया जनाब, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब जो हैं उनके हवाले से आज एक नई खबर जो है वो सामने आई है और यह कहा जा रहा है कि जनाब टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम जो हैं उनके दरमियान एक नई फड्डे एक नई लड़ाई जो है वो शुरू होने वाली है। सो वो किस तरह से, ये सारी डिटेल्स वन बाय वन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज जनाब आप तक मैंने पहुंचानी है वो है इंग्लिश बैट्समैन ओली पोप के बारे में। 196 रन की इनिंग जो है वो उन्होंने खेली और ये ओली पोप की ही मेहरबानी थी कि उन्होंने जनाब इंग्लिश टीम को एक अच्छा जो टोटल है वो प्रोवाइड किया और उसके बाद भारतीय टीम जो है वो उस टोटल को चेज नहीं कर पाई। लेकिन जब तीसरे दिन जनाब ओली पोप रिवर्स स्वीप खेल रहे थे तो उस वक्त जनाब जो भारतीय कमेंटेटर हैं हर्षा भोगले साहब और जनाब क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने जनाब एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कहा कि ये जो स्विच हिट होती है वो जनाब जो क्रिकेट है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मतलब रिवर्स स्वीप ओके, लेकिन जो स्विच हिट होती है कि जनाब बैट्समैन जो है वो अपने हैंडल का जनाब जो पूरे का पूरा स्टांस है वो तब्दील कर देता है। एक तो ये है ना कि आप राइटी हैं, आप जनाब इस तरह से रिवर्स स्वीप खेल देते हैं। दूसरा ये होता है कि आप राइटी हैं, आप अचानक जनाब लेफ्ट हैंड बैट्समैन बन जाते हैं। सो इस जानिब उन्होंने इंडिकेशन की और ओली पोप की तरफ वो इंडिकेट कर रहे थे क्योंकि ओली पोप ने जिस तरह से शॉर्ट्स कल खेली थी तो उन्होंने जनाब भारतीय बॉलर्स का जो भरता है वो बना के रख दिया था। तो वहीं पर जनाब जो इंग्लिश बैट्समैन है केविन पीटरसन वो भी कमेंट्री पैनल के अंदर शामिल थे और वो भी जनाब उसी वक्त कमेंट्री कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप अपने सेंसेस में तो हैं या आप क्या बात कर रहे हैं। तो फिर जनाब इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई। भारतीय और इंग्लिश जनाब जो ऑडियंस है ये एक दूसरे के साथ जनाब इस चीज को लेकर उलझते रहे कि ये हर्षा भोगले साहब ने आज ही जब ओली पोप ऐसी हिट्स मार रहा है तो फिर ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, क्योंकि ओली पोप पकड़े ही नहीं थे जा रहे। भारत ने जो जनाब घड़ा खोदा था उसमें भारत खुद गिरता जा रहा था और भारतीय बॉलर्स उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है कि जनाब जब भी भारत ने ज्यादा खतरनाक गड़ा खोदा है तो तब भारत को जनाब जो शिकस्त है वो मिली है। और जो पिछले 48 टेस्ट में से 4 मैचेस भारत अपने होम ग्राउंड पर हारा है तो उसमें जिस मैच में भी
एवरेज टर्न जो स्पिनर्स को मिलती है वो 4 से एक्सीड की है, 4 डिग्री से, तो उसी मैच में भारत को जो शिकस्त है वो मिली है। और लेस देन 4 के ऊपर भारत जनाब बड़ा कंफर्टेबल होता है और भारत अपनी जो ऑपोजिशन टीमें हैं उनको पकड़ लेता है। सो जनाब ये केपी और हर्षा बोगला जो हैं उनके दरमियान एक जो लफ्जी जंग है वो चल रही थी। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम। बाबर आजम से जब से कप्तानी गई है, या उससे पहले बात की जाए, जब से नजम सेठी साहब घर गए हैं और ज़का अशरफ साहब जो मतलब आप घर जा चुके हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता बने थे, तब से बाबर आजम के हवाले से जो नेगेटिव न्यूज़ हैं वो ज़्यादा सामने आ रही थी। और अब बाबर आजम जनाब बीपीएल खेल रहे हैं और दौरे न्यूजीलैंड जैसे ही पाकिस्तान का खत्म होता है तो वो जनाब स्टेट वे बांग्लादेश प्रीमियर खेलने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने अब तक 3 मैचेस खेल लिए हैं। रंगपुर राइडर्स जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने जनाब जो पहला मैच था वो नहीं खेला था क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो है उसके साथ सीरीज खेल रहा था, लेकिन दूसरे मैच से पहले जनाब वो टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वहां पर जनाब जो मुश्किल कंडीशंस है वो एक 50 स्कोर करते हैं और वो 50 जनाब मैच विनिंग जो 50 है वो साबित होती है। उसके बाद जनाब कल रात को अगेन बाबर आजम जो है उन्होंने 64 रन की जो इनिंग है वो खेली थी। सो बाबर आजम के ऊपर जो टैग लगाया जा रहा था कि बाबर आजम मैच विनर नहीं है, तो बाबर आजम ने बीपीएल के अंदर अपने आप को अगेन जो है वो प्रूव किया। और जैसे ही बाबर आजम वहां पर जनाब तबाही मचाते हैं तो उसके साथ बाबर आजम के हवाले से यह खबर आती है कि बाबर आजम जो 5वां T20 मैच था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन वो नहीं खेलना चाह रहे थे। और ना खेलने की वजह यह थी कि बाबर आजम के जो इनर हिप्स है, जो ग्रोइन है, यहां पर जनाब जो उनका मसल है वो प्रॉब्लम कर रहा था, उनको पेन थी, तो इस वजह से वो जनाब रिलक्टेंस शो कर रहे थे। और उन्होंने इनिशियली जो टीम मैनेजमेंट थी उनको ये बात बताई कि जनाब वो खेल नहीं सकेंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो है उनके हाथ पांव फूल गए कि जनाब 4-0 से पहले हमें शिकस्त मिली हुई है और पूरी सीरीज के अंदर जिस वाहिद बैट्समैन ने रन स्कोर किए हैं वो है बाबर आजम। और बाबर आजम 5वें मैच से पहले जनाब ग्रॉइन इंजरी जो है उसको लेकर बैठ गया है, तो बाद में बाबर आजम जो है उनको कहा गया कि आप जनाब मैच खेल लें। और फिर मैच बाबर आजम ने खेला, हालांकि उस मैच में 24 गालिबन जो गेंदें हैं वो बाबर आजम ने खेली थी और सिर्फ 13 रन जो है वो बाबर आजम स्कोर कर पाए थे और 2 कैच भी मार्केट चैपमैन जो है उन्होंने बाबर आजम के छोड़े थे। और बाबर आजम जनाब उस दिन मिडल नहीं कर पा रहे थे बॉल को, वो लंबी हिट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बॉल के साथ जनाब जो बैट है उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। और उस वक्त सब हैरान थे कि जनाब आखिर अचानक पहले 4 मैचेस के हीरो जो हैं वो 5वें मैच में 0 किस तरह से हो गए हैं। सो उसकी अब ये रीजन है कि बाबर आजम ग्रोइन इंजरी का शिकार थे। और इस वक्त इस खबर का सामने आना एक और चीज इंडिकेट कर रहा है कि यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जनाब बाबर आजम जो 5वें T20 मैच से पहले अपने आप को इंजर्ड शो कर रहे थे, उनका अचानक जनाब वो ठीक हो जाते हैं और वो बीपीएल के अंदर जो मैचेस हैं वो स्ट्रेट अवे खेलने लग पड़ते हैं। सो ऑडियंस को जनाब बाबर आजम जो हैं उनके खिलाफ करने की अगेन जनाब जो एक कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि सलीम खालिक साहब ने यह खबर दी है और ही इज वन ऑफ द बेस्ट जनाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, तो इनकी खबर को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक और एंगल भी जो निकलता है वो ये है कि जनाब बाबर आजम के खिलाफ जो टीम मैनेजमेंट है वो नई जंग का आगाज करने जा रही है कि आप तो कहते थे कि मैं इंजरी का शिकार हूं, मुझे ग्रोइन इंजरी है। हालांकि जब T20 मैचेस खेले जा रहे थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, तो गालिबन तीसरे T20 मैच के अंदर बाबर आजम जो हैं उनको जनाब ड्यूरिंग बैटिंग ये प्रॉब्लम हुई थी और काफी देर तक उनकी जो स्ट्रेचिंग है वो चलती रही। और इसके अलावा चौथे मैच में भी जनाब जब दरमियान में जो जनाब ड्रिंक लेकर आ गए तो तब भी बाबर आजम को स्ट्रेचिंग जो है वो की जा रही थी। और इस वजह से जनाब बाबर आजम ने 5वां T20 मैच है जो है उसके अंदर फील्डिंग भी नहीं की थी और उस वक्त कुछ लोगों ने इस चीज़ को लेकर बहुत बुरा भी मनाया था और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बातें भी की थी। जो बाबर आजम के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं, बाबर आजम के खिलाफ प्लानिंग करने वाले ग्रुप का हिस्सा होते हैं, उन्होंने कहा था कि देखें जनाब बाबर आजम कितना बड़ा खिलाड़ी है कि पहले बैटिंग के अंदर कुछ नहीं किया और बाद में फील्डिंग के लिए भी नहीं आए। तो भाईजान फील्डिंग के लिए ना आने की जो रीज़न थी वो ये थी कि बाबर आजम वॉजंट फुली फिट। लेकिन जनाब आपकी मैनेजमेंट ने जिसने ये डिसाइड किया था इस सीरीज से पहले कि यंगस्टर्स को चांस देंगे, तो वो अल्टीमेटली 5वें T20 मैच में सीनियर्स की तरफ देखने लग पड़े थे कि भजन आए और हमारी जो जान है वो बचाएं। अब आते हैं जनाब आईसीसी, उससे भी पहले WTC चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स टेबल है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जनाब ऑस्ट्रेलिया 10 टेस्ट मैच खेल चुका है और
इस वक्त टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया। 6 जनाब जीत इनको मिली, 3 मैचेस इनके ये हारे और एक ड्रॉ हुआ। सो 66 पॉइंट्स हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया के और 55 इनके जनाब परसेंटेज बनती है। देन दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 2 मैचेस खेले और 1 जीता 1 हारा। देन न्यूजीलैंड है, जिन्होंने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा। देन चौथे नंबर पर है बांग्लादेश, जिन्होंने 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा। और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश तीनों के जो रैंकिंग पॉइंट्स हैं परसेंटेज निकलती है जनाब WTC चैंपियनशिप 2023 से 2025 के विंडो की, उसमें जनाब इनके 50 जनाब परसेंटेज पॉइंट्स हैं। उसके बाद नंबर 5 पर है भारत, जिन्होंने 5 मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे और 1 मैच ड्रॉ किया। 26 पॉइंट्स हैं इनके और 43.33 की जनाब इनकी परसेंटेज निकलती है। देन पाकिस्तान है जनाब 6ठे नंबर पर, जिन्होंने 5 मैच खेले, 2 जीते 3 हारे और 36.66 जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान की निकलती है। और उसके बाद वेस्ट इंडीज, जिन्होंने आज 27 साल के बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर तारीख रकम की है, 1 जीत के साथ जनाब वो पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर हैं। 33.33% जो है वो उनके पॉइंट्स अब हो चुके हैं। 4 में से 1 मैच जीते, 2 हारे और 1 इन्होंने ड्रॉ किया। जबकि नंबर 8 के ऊपर है इंग्लैंड, जिन्होंने आज जनाब इंडिया के खिलाफ जीत हासिल की। 29.16% इनके पॉइंट्स हैं। और देन जनाब एंड पर है श्रीलंका, जिन्होंने 2 मैच खेले और दोनों जनाब इन्होंने मैच पाकिस्तान के खिलाफ जुलाई में हारे थे। सो इनके 0 पॉइंट्स है और ये नंबर 9 के ऊपर। अब आते हैं जनाब मेन मुद्दा जो था हमारी स्टोरी का। भारतीय मीडिया और भारत के कुछ अंधभक्त जो हैं वो वर्ल्ड कप के बाद यही जनाब जो नारे हैं वो लगा रहे थे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाएंगे। फिर यह भी कहा गया कि इंग्लैंड को दिए जा रहे हैं। फिर यह भी कहा गया कि दुबई को जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसके होस्टिंग राइट्स दे दिए जाएंगे। सो आईसीसी ने जो शेड्यूल जारी किया है जनाब नेक्स्ट 2 से 3 सालों के अंदर जो इवेंट्स होने हैं और उनके होस्ट कंट्रीज के हवाले से, तो उस टेबल के ऊपर मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जून में खेला जाएगा यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर। देन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जनाब खेला जाएगा अक्टूबर नवंबर बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद अंडर 19 जनाब T20 वर्ल्ड कप है वुमेन का, ये 2025 के जनवरी में खेला जाएगा मलेशिया के अंदर। देन 2025 का जो WTC चैंपियनशिप का फाइनल है ये जून में खेला जाएगा जनाब इंग्लैंड के अंदर। और उसके बाद मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फेब के अंदर खेली जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और इस पूरे टेबल के ऊपर 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है तब तक का ये जनाब टेबल है। और यहां पर सिर्फ जनाब जो वुमेन्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में खेली जानी है श्रीलंका के अंदर, उसके आगे जनाब श्रीलंका जो होस्ट कंट्री है वहां पर स्टार ड्रॉ किया गया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि श्रीलंका फाइनल होस्ट नहीं है। कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं लेकिन पाकिस्तान की दफा यहां पर स्टार नहीं लगाया गया। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब फिलहाल जो आईसीसी है उसने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया है और भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब हर दफा हम आपकी बात जो है वो नहीं मान सकते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।